एवरीवन, वेलकम बैक टू आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई स्टडी लाइव पर। तो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? होप सो आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज के सेशन की हम शुरुआत करेंगे जहां पर डिस्कस करने वाले हम बेहतरीन क्वेश्चन। लेकिन एक बार फटाफट से इस सेशन को क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ताबड़तोड़ तरीके से, ठीक है। रीजनिंग के बेहतरीन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी जस्ट मैंने कोई और क्लास लाइव कर दी थी, ठीक है। अब तुम्हारी मैम के काम भी ऐसे ना, छोटे बच्चों वाले। चलो ठीक है। क्लास में आपके गाइस 31 क्वेश्चन आपके डिस्कस हो चुके थे। अब उसके बाद के सारे क्वेश्चन जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए, जैसे कि यहाँ पर 31 क्वेश्चन के बाद हम क्वेश्चन को लगा देते हैं और आप लोगों को आंसर बताना है, बस सिर्फ आंसर बताना है। कहाँ गया क्वेश्चन? चलो चलिए गाइस, यदि हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका क्या बनेगा, ये आप लोगों को बताना है। तो यहां पर आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि यस मैम, इस क्वेश्चन का आंसर ये आंसर बनेगा। बताओ, फटाफट से बताइए कमेंट करके कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। कॉलेज जाते समय अनीता सुनीता के पीछे थी। कॉलेज जाते समय जो अनीता है वो गाइस क्या है, सुनीता के पीछे थी। अनीता जो है वो सुनीता के पीछे थी। चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तथा रानी जो है वो माला के आगे थी। रानी जो है वो माला के आगे थी। रेखा अनीता और रानी के बीच में थी। रेखा जो है वो अनीता और रानी के बीच में थी। रानी माला के आगे थी। यदि रानी जो है वो माला के आगे थी और साथ ही साथ रेखा जो है वो अनीता और रानी के बीच में थी, तो सबसे पहले मतलब अगुवाई कौन करता है गाइस? जो सबसे स्टार्टिंग में है, जो सबसे स्टार्टिंग में जो डायरेक्शन दिखाता है उसे कहते हैं अगुवाई। तो यहां पर आपको ये बताना है कौन सबसे ज्यादा अगुवाई कर रहा है। सबसे पहले सुनीता कर रही है। कौन कर रही है? सुनीता कर रही है। तो राइट आंसर इज अ बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए अब बात करते हैं, सुनीता जो बनेगा वो बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ये बताना है कोर्ट हुआ, स्टंप हुआ, पिच हुआ, बैट हुआ, ये सारे के सारे आपके ए बी सी या डी में से आपका राइट आंसर क्या बनेगा? बताओ। इस क्वेश्चन का आंसर बताना है तो गाइस फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। बफरिंग तो नहीं होनी चाहिए क्योंकि नेट बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है, पता नहीं बफरिंग कैसे हो रही है। चलो कोई इशू नहीं। बताइए, कोर्ट, स्टंप, पिच और बैट में से आपका गाइस इसमें से अलग क्या बनेगा? करें? नेट तो सही चल रहा है, लेकिन ठीक है, नेट में कभी कभार इशू आ जाता है, बफर हो जाता है, वो तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए वैसे आप लोगों को। करें बच्चे इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में? कोर्ट आपका
क्या होता है, जहां पर आप गाइस टेनिस वेनिस खेलते हो उन्हें क्या बोला जाता है, आपका कोर्ट बोला जाता है। ठीक है, बैट हुआ और आपका पिच हुआ। बैट जैसे आपका गाइस बैट बॉल जब आप खेलते हो तो उसे क्या बोलते हैं, हम बैट बॉल खेलते हैं। जैसे बैट बॉल को जब आप हिट करते हो तो उसे क्या बोला जाता है, बैट बोला जाता है। बोला जाता है या नहीं बोला जाता। तो गाइस यदि हम यहां पर बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में, ध्यान से सुनना, कोर्ट हुआ, स्टंप हुआ, पिच हुआ, बैट हुआ। पिच भी उसे बोला जाता है जहां पर आप क्रिकेट खेलते हो। तो राइट आंसर जो बनेगा वो बनेगा कोर्ट बनेगा। क्यों बनेगा कोर्ट, क्योंकि कोर्ट जो है जहां पर आपकी बास्केटबॉल, स्टंप वर्ड भी आपका देखा होगा आपने, स्टंप वर्ड भी आपका यूज होता है उसमें, क्या नाम है, अरे उसमें यूज होता है स्टंप वर्ड, क्रिकेट में यूज होता है। क्या होता है गाइस, क्रिकेट में यूज होता है आपका गाइस स्टंप वर्ड। ठीक है, पिच और बैट ये तीनों के तीनों जो वर्ड हैं वो आपके क्रिकेट में यूज होते हैं। बट कोर्ट जो है वो इन सबसे बिल्कुल डिफरेंट बनेगा। क्या बनेगा, कोर्ट जो है वो इन सबसे बिल्कुल डिफरेंट बनेगा। तो कोर्ट विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर, यस और नो कमेंट करके बताएंगे। यस मैम, ऑल इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। ये क्वेश्चन आपका गाइस किसका है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का है। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बताओ फटाफट से कमेंट करके बताना है कि डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। देखिए, पुष्पा अपने कमरे से डाइनिंग हॉल में जाती है। सबसे पहले वह उत्तर की ओर 20 मीटर चली। पुष्पा अपने कमरे से डाइनिंग हॉल में जाती है और सबसे पहले वह उत्तर की ओर 20 मीटर चली। चलो 20 मीटर चल ली। फिर वह दाईं मुड़ती है और 40 मीटर चलती है। दाएं मुड़ती है, 40 मीटर चलती है। इतना तो हमारा कर भी नहीं है जहां पर वो सीधा जा रही उत्तर की ओर फिर दाएं मुड़ रही है। ठीक है, तो उत्तर की ओर जाती है और दाएं मुड़ती है, 40 मीटर चलती है। वहां से वह फिर दाएं मुड़ती है। फिर यहां से वह दाएं मुड़ेगी तो कहां की साइड मुड़ेगी बताओ, यहां से वह दाएं मुड़ रही है और डाइनिंग हॉल तक पहुंचने के लिए 20 मीटर चलती है। पुष्पा के कमरे के सापेक्ष डाइनिंग हॉल किस दिशा में है, किस दिशा में है, पूरब में है। सीधा चली जाती है, ऊपर नीचे क्यों किया इसने भैया, पहले गई ऊपर नॉर्थ, फिर दाएं मुड़ी, फिर दाएं मुड़ी, है ना, दाएं दाएं मुड़कर बिल्कुल इसने पूरा घुमा दिया। पुष्पा के कमरे के सापेक्ष में डाइनिंग हॉल किस दिशा में है, पूरब दिशा में है। ठीक है, यस और नो कमेंट करके बताएंगे। यस मैम, ऑल इज क्लियर। एक बार बच्चों कमेंट करके बता दो कि यस मैम, ऑल इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहा जाता है, इक्का, हुकुम, बादशाह और रमी। इक्का हुआ, हुकुम हुआ, बादशाह हुआ, रमी हुआ। तो बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। करें बच्चों, देखिए यदि हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, अरे खान साहब आप आ गए, आप क्लास में आज तो बड़ी जल्दी आ गए तुम खान। हाँ, क्लियर नहीं है क्या, क्लियर नहीं है, क्लास में कितनी देर पहले आए थे ये बताओ। चलो सारी बात छोड़ के ये बताओ क्लास में कितनी देर पहले आए थे। देखिए, इक्का, हुकुम और बादशाह ये ताश के पत्तों के क्या होते हैं, ताश के पत्ते होते हैं। रमी आपका ताश के पत्तों से खेलने वाला एक गेम है। तो राइट आंसर इज गाइस डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा डी ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है, यस और नो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा। फटाफट से कमेंट करना है। 5 छात्रों ने एक दौड़ में भाग लिया और अकबर ने दौड़ मनीष से पहले लेकिन गणेश के बाद पूरी की। अकबर ने जो गाइस दौड़ है वो मनीष से पहले लेकिन गणेश के बाद पूरी की। अकबर ने मनीष से पहले अपनी दौड़ को खत्म किया लेकिन गणेश के बाद की। राहुल ने दौड़ संजय से पहले लेकिन मनीष के बाद पूरी की। राहुल ने अपनी दौड़ मनीष के बाद और संजय से पहले खत्म करी। और दौड़ को किसने जीता? दौड़ को जीतने वाला जो इंसान था वो था गणेश था। खान साहब, अच्छा मैं तुम्हें याद नहीं करती, चट्टे खाने हैं। आज मैंने बोला, जब आज मिराब खान आए थे तो मैंने बोला कि आज खान साहब नहीं आए। तो राइट आंसर जो जाएगा वो जाएगा आपका, क्या बन जाएगा? गणेश विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? यस और नो कमेंट कीजिए। यस मैम, ऑल इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताओ फटाफट से। इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। कक्षा 5 का छात्र असेंबली लाइन में खड़ा है। रोहन शुरू से 21 और आखिरी से 12वां है। तो कक्षा में कितने छात्र हैं? कक्षा में कितने छात्र हैं ये आप लोगों को बताइए कमेंट करके कि कक्षा में कितने छात्र होंगे, बताएं। देखिए आपका रोहन जो है वो स्टार्टिंग से 21वां है और आखिरी से 12वां है। तो आपको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट कितने होंगे। तो टोटल के लिए यदि आपको एक की पोजीशन लेफ्ट और राइट से गिवन है या स्टार्टिंग या एंड से गिवन है तो लगा दो 21 + 12 -1। -1 इसलिए किया है क्योंकि रोहन इसमें भी काउंट हो रहा है, रोहन इसमें भी काउंट हो रहा है। 21 में से 1 को माइनस कर दो 20, 20 में 12 को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा? 32। तो टोटल जो स्टूडेंट होंगे कक्षा 5 में वो कितने हो जाएंगे? 32 हो जाएंगे। कितना हो जाएगा सीना साहब? 32 विल बी द करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन जो जाएगा वो बिल्कुल परफेक्ट आंसर जाएगा। क्लियर? नहीं, मैं किसी को नहीं जानती हैं। चलिए इस क्वेश्चन में आपको यह बताना है कि इसका जल प्रतिबिंब क्या बनेगा। मतलब बोला जाए तो वाटर इमेज आपको बतानी है। वाटर इमेज हो चाहे वो आपका मिरर इमेज हो, सब में एक ही चीज, एक ही फॉर्मूला लगता है। जो भी चीज मिरर के पास होती है वही चीज आपके रिफ्लेक्शन में भी गाइस मिरर के पास होती है। जो भी चीज मिरर के पास होती है वही चीज आपके रिफ्लेक्शन में भी मिरर के पास होती है। तो ए ऐसे बनेगा। और हमेशा याद रखना वाटर इमेज में आपका टॉप और बॉटम चेंज होता है, राइट और लेफ्ट चेंज नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि यदि ये आपका लेफ्ट में है तो ये आपका लेफ्ट में ही बनेगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ये ऑप्शन बिल्कुल गलत। राइट आंसर इज अ सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। आप सिर्फ आगे के 2 लेटर से ये जान जाओगे कि इस क्वेश्चन का आंसर जो बनेगा वो बनेगा सी ऑप्शन। हाँ भाई, यस और नो कमेंट करके बताएंगे। यस मैम, ऑल इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? जैसे 21 आपका 445 से रिलेट करता है तो आप लोग कमेंट करके ये बताइए कि 24 किससे रिलेट करेगा। जैसे 21 जो है वो 445 से रिलेट कर रहा है तो 24 किससे रिलेट करेगा बताओ। करें? हाँ भाई करें इस क्वेश्चन को। नो क्लियर, क्लियर होना चाहिए ना। नो क्लियर क्या होता है? हाँ भाई, अजीब ही प्राणी है ये और बोल रहा है नो क्लियर। चलो देखिए, यदि हम इसमें बात करते हैं कि हम 21 का स्क्वायर कर दें, 21 का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका 441
4 4 1 में 4 को ऐड करोगे तो कितना आएगा 4 4 5। तो पहले नंबर का स्क्वायर करके हमने क्या कर दिया, उसमें ऐड कर दिया 4 को। वैसे ही गाइस 24 का स्क्वायर आ गया आपका कितना 576। 576 में 4 को ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा 580। कितना बन जाएगा गाइस 580 बन जाएगा। तो राइट आंसर इज अ गाइस डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा आपका डी ऑप्शन चला जाएगा। क्लियर है? रेज योर हैंड। यस मैम, ऑल इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गाइस किसका है, आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। तो इस ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन का आंसर बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। करो। देखिए क्वेश्चन ये कहता है, एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए एक आदमी ने एक महिला से कहा। एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए एक आदमी ने एक महिला से कहा, उसकी माँ। किसकी माँ गाइस? कौन कह रहा है? महिला से कहा। किसने कहा? आदमी ने कहा। आदमी किसको कह रहा है? महिला के लिए कह रहा है। महिला से कहा एक व्यक्ति की। उस व्यक्ति की माता जी उस महिला को कह रहे हैं तो तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री है। तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री है। तो ये कौन है? महिला है। तो वह व्यक्ति महिला इस व्यक्ति से किस प्रकार संबंध रखेगी? तो महिला इस व्यक्ति की माता लगेगी। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति है तो उस व्यक्ति की माता जी, ठीक है। और कौन कह रहा है? एक आदमी कह रहा है उस व्यक्ति की माता जी तुम्हारे पिता। किसके पिता? महिला के पिता। महिला के पिता की इकलौती पुत्री है। तो इकलौती पुत्री तो वो महिला खुद हुई। तो ये औरत कौन है? महिला है। और ये कौन है? व्यक्ति है। तो ये महिला जो है व्यक्ति की क्या लगेगी? माता लगेगी। क्या लगेगी? मदर लगेगी। वेरी गुड। तो राइट आंसर इज अ गाइस मदर विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर? आगे बढ़ जाएं। हाँ जी, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए यदि हम यहां पर बात करते हैं ZCFIL देन R, तो बताइए क्वेश्चन मार्क वाले प्लेस पर राइट आंसर क्या होगा? करें? देखिए यदि हम इस क्वेश्चन में सीधा सीधा बात कर लें ZCFIL देन क्वेश्चन मार्क R, तो ये किस पे आता है? देखो 3 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है गाइस? सिर्फ 3 का डिफरेंस है। यदि 3 का डिफरेंस है तो L में +3 कर दोगे तो कितना आएगा? O में +3 कर दोगे R। तो इसका मतलब बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो जाएगा वो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए इसमें एक ही अप्रोच होती है। यदि बीते कल से पहला दिन शनिवार था तो आने कल के बाद कौन सा होगा? आने वाले कल के बाद, वाले भूल गए हैं यहाँ पे लगाना। आने वाले कल के बाद कौन सा दिन होगा? तो इसमें याद करना तुम YTT। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, ये कैलेंडर का क्वेश्चन है तो याद रहना YTT, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये क्वेश्चन। इसका मतलब होता है येस्टरडे, इसका मतलब होता है गाइस टुडे, और इसका मतलब होता है टुमारो। मतलब बोले तो आने वाला कल, आज, और जो बीत गया है, जो बीत गया है वो अब दौर ना आएगा, बीता कल। ठीक है, चलिए अब यदि हम इसमें बात करते हैं, यदि बीते कल से पहला दिन, यदि बीते कल से पहला दिन आपका क्या था? सैटरडे था। ठीक है, तो आने वाले कल के बाद का दिन कौन सा होगा? तो आपको उस वाले वन को पता करना है। तो ये सैटरडे है, ये संडे होगा, ये मंडे होगा, ये ट्यूसडे होगा, ये वेडनेसडे होगा। तो आने वाले कल के एक दिन बाद, आने वाले कल के बाद कौन सा दिन होगा? बुधवार बन जाएगा। जो बीता हुआ कल है उससे पहले वाला दिन क्या है? सैटरडे है। और आपसे पूछा है जो आने वाला कल है उसके दिन के बाद, आने वाले कल के बाद कौन सा दिन होगा?
तो वो क्या होगा आपका वेडनेसडे होगा। क्लियर है? क्लियर है या नहीं है? कमेंट करके बताएंगे यस मैम ऑल इज क्लियर। जवाब भी नहीं आता नालायकों का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मत दो जवाब, मेरा क्या जा रहा है। हाँ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। ये सारे के सारे नंबर आपके क्या हैं? लग तो मुझे क्यूब से रहे हैं, और आपसे ये बोल दिया जाए कौन सी श्रेणी की संख्या नहीं। अच्छा, जो इसमें पैटर्न फॉलो हो रहा है वो सेम पैटर्न आपके किस ऑप्शन में फॉलो नहीं होगा? बताइए। ये सारे के सारे ऑल आर क्यूब, ये सारे के सारे आपकी क्या है? घन है। क्या है? घन है। 512 घन है, 729 घन है, 1000 घन है, लेकिन 256 जो है वो 16 का स्क्वायर है, घन नहीं है, क्यूब नहीं है। तो राइट आंसर इज द ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा आपका ए ऑप्शन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए आरती सर्वेश, यदि हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? करें? हाँ जी, इस क्वेश्चन के बारे में यदि हम बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो क्या हो जाएगा? बताओ बच्चों। अटक गया फिर से। यूनिवर्सिटी के अक्षरों को कौन सा अक्षर बाएं छोर से 7वें स्थान पर होगा? यदि हम इसे अल्फाबेट ऑर्डर में लगा देते हैं, अल्फाबेट लगा दो, यूनिवर्सिटी को गाइस अल्फाबेट ऑर्डर में लगा दो, क्या आएगा? पहले आएगा आपका ई बनेगा, फिर आपका शायद इसमें गाइस आई बन जाएगा, डबल आई आएगा, देन उसके बाद आपका एन बनेगा, देन उसके बाद एस टी, देन उसके बाद यू वी वाई, ये बनेगा आपका। तो उसने ये बोला है कौन सा अक्षर बाएं छोर से 7वें स्थान पर होगा? 1 2 3 4 5 6 7, कौन सा होगा? यू होगा। क्या होगा गाइस? यू होगा। तो राइट आंसर जो बनेगा वो बन जाएगा आपका सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर सीधा सीधा जाएगा वो जाएगा आपका सी ऑप्शन चला जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? आपको ये बताना है ए बी सी या डी में से आपका अलग क्या बनेगा, डिफरेंट क्या बनेगा? बताओ। करें? इस क्वेश्चन में बी कैसे आ जाएगा, टी कैसे बन जाएगा? रे बाबा 7वां अक्षर बोला है ना बाएं छोर से, 1 2 3 4 5 6 7। चलो देखिए, आपको ये बताना है अलग क्या बनेगा। तो अलग के हिसाब से एन और पी में जो डिफरेंस है वो +2 का है, +3 का है, बी से ई में गाइस +3 का है, क्यू से टी में आपका +3 का है। यदि आप फोकस करते हो तो स्टार्टिंग के दोनों लेटर में आपके बी सी और डी में +3 का डिफरेंस है, लेकिन ए ऑप्शन में स्टार्टिंग के दोनों लेटर में आपके 2 का डिफरेंस है, जबकि यहाँ पर एन की जगह क्या होना चाहिए था? एम होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। तो राइट आंसर इज गाइस ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो परफेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा आपका ए ऑप्शन। अलग बनेगा, डिफरेंट बनेगा, वो आपका ए ऑप्शन बन जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? जब घड़ी सुबह के 7:45 दिखाती है, मर गए, तो तब मिनट की सुई पूर्व की ओर इशारा करती है, तो 3 घंटे बाद घंटे की सुई किस दिशा की ओर इशारा करेगी? बताओ।
देखो पहले तो घड़ी बना लो। यदि हम यहां पर बात करते हैं तो 12, 3, 6 और 9। अब साथ के साथ गाइस यदि मैं इसमें वो भी कर देती हूँ, डायरेक्शन भी बना दूँ, यदि मैं साथ के साथ इसमें गाइस डायरेक्शन बना दे, ठीक है। यदि गाइस यदि मैं इसमें साथ के साथ डायरेक्शन बना दूं, ये डायरेक्शन बन गई, तो क्वेश्चन में क्या कहा जाता है, क्वेश्चन में हमसे ये कहा जा रहा है कि इस क्वेश्चन में 7:45 कब होंगे, जब मिनट की सुई आपकी 9 पर होगी और 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10 और 11, ठीक है। मतलब 10 और 11 के बीच में ये है जब मिनट की सुई 9 पर होगी और जब घंटे की सुई आपकी 7 और 8 के बीच में होगी, तो ये 7:45 हो गए। तो जब आपकी मिनट की सुई क्या दिखा रही है, ईस्ट डायरेक्शन दिखा रही है। क्या दिखा रही है गाइस, ईस्ट डायरेक्शन। 3 घंटे बाद घंटे की सुई किस दिशा में होगी, तो 3 घंटे मतलब बोलो गाइस 7:45 में 3 घंटे ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा, 10:45। 10:45 के दौरान जो आपकी जो सुई है, किसकी, घंटे की सुई 10 और 11 के बीच में होगी। किसके बीच में होगी गाइस, 10 और 11 के बीच में होगी। यदि 10 और 11 के बीच में होगी तो यदि ये ईस्ट है तो ये क्या हो जाएगा, घड़ी की दिशा में घुमाएंगे। यदि ये ईस्ट है तो ये आपका साउथ ईस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट हो जाएगा। तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा आपका बी ऑप्शन चला जाएगा। क्लियर है। अच्छा क्वेश्चन था, डिफरेंट क्वेश्चन था, मजा आ जाता आपको इस क्वेश्चन को करने में, ठीक है। तो साउथ ईस्ट, दक्षिण पूरब जो राइट आंसर बनेगा वो आपका बिल्कुल राइट आंसर सही बनेगा। समझ में आ गई बात। चलिए फिर आज के सेशन को यहीं पर खत्म करते हैं और मुलाकात करेंगे अब आपसे कल की क्लास में। तो अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय भारत।